तो हमने ये किताब लॉन्च की है, क्योर फॉर ब्लड डिज़ॉर्डर, यानी कि कोई ब्लड डिज़ॉर्डर हो तो वो कैसे क्योर हो, उसका टेक्निक इसके अंदर है। और जो लोग ठीक हुए हैं, खासतौर पर थैलेसीमिया के बच्चे, वो लोग थे, आपने देखा, और यानी कि उनका रिकॉर्ड देखेंगे हॉस्पिटल्स में जाके तो वो पिछले कई सालों से वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराते आए हैं हर महीने ज़िंदा रहने के लिए, लेकिन जब से उन्होंने ये टेक्निक सीखा तब से उनको ट्रांसफ्यूजन की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कल जो इवेंट हुआ था डॉक्टर विष्णु चौधरी सर का दिल्ली में, एक बहुत बड़ा हेल्थ सेमिनार जिसको बताया गया होने से पहले, लेकिन हालांकि हेल्थ सेमिनार के अलावा भी उसमें बहुत कुछ हुआ था। अब इस इवेंट को लेकर के काफ़ी सारी शिकायतें थी लोगों को जब ये लाइव चला। कुछ लोगों का कहना था कि डॉक्टर साहब का ये जो इवेंट था ये तो सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए था या अंग्रेजी समझने वालों के लिए था, डॉक्टर साहब को एक्चुअल में हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था। उसके अलावा और भी बहुत सारी शिकायतें लोगों की डॉक्टर साहब से हैं कि ये जो इवेंट था इसमें हेल्थ सेमिनार की बजाय डॉक्टर साहब ने तो कुछ और ही कर दिया। तो आज की इस वीडियो में पहले तो मैं डॉक्टर विष्णु चौधरी सर को भी सुनाऊंगा इस वीडियो में इस इवेंट के बारे में, वो क्या कहते हैं। उसके अलावा मैं 3 प्रमुख ऐसे कमियां इस इवेंट की बताने वाले हैं जो सच में इस इवेंट में कमी रह गई और लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी। और वहीं पर 3 मुख्य इसकी जो सफलता है या जो अच्छाइयाँ थी वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक प्रकार से इस इवेंट का ये विश्लेषण भी हो जाएगा छोटा सा, और उसके साथ साथ आप डॉक्टर विष्णु चौधरी सर को भी सुनेंगे कल के उस इवेंट के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इवेंट के 3 प्रमुख नेगेटिव पॉइंट्स की। पहला तो इस इवेंट की लैंग्वेज, भाषा को लेकर के लोगों की थोड़ी उम्मीदें टूटी, क्योंकि ये इवेंट ज़्यादातर ऑलमोस्ट अंग्रेजी भाषा में था। डॉक्टर विष्णु चौधरी सर ने भी ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल किया। हालांकि काफ़ी सरल अंग्रेजी भाषा डॉक्टर साहब बोलते हैं, काफ़ी सारे लोगों की समझ में आ जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब को जो फॉलो करते हैं वो ज़्यादातर, चूँकि वो स्वदेशी मानसिकता के भी लोग हैं और वो कुछ लोग ऐसे हैं भी वो सच में समझ भी नहीं पाते इंग्लिश, तो उन लोगों को वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आई और वो चाहते थे कि शायद अगर डॉक्टर साहब हिंदी में बोलते तो हमें भी इसका लाभ मिल जाता। तो भारत के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं आती है, उनको ये काफ़ी बड़ी कमी लगी और वो सच में एक कमी थी। लेकिन इस कमी के पीछे भी रीज़न मजबूरी थी, क्योंकि ये पूरा इवेंट इंटरनेशनली स्तर पर था, इतने सारे मेहमान आए हुए थे पूरे अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों से, तो वहाँ पर हिंदी को समझना बहुत पॉसिबल नहीं है। और इसका प्रसारण भी इंटरनेशनल स्तर पर हुआ था, तो एक ही लैंग्वेज बचती है जो पूरे विश्व में समझी जाती है, तो वो इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि ये दुर्भाग्य है, काश अगर ऐसा होता कि हिंदी को भी इसी तरह से प्रचार प्रसार किया जाता। और मजबूरी में जिस तरह से इंग्लिश हमें सीखनी पड़ती है, अगर मजबूरी में सब लोगों को हिंदी भी सीखनी पड़ जाती है यदि उनको कुछ अच्छा सीखना है, तो ये अपना हिंदी का सौभाग्य होता। खैर आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात इस इवेंट को लेकर के जो लोगों की उम्मीदें थी कि ये हेल्थ सेमिनार होने वाला है, जैसा कि 2 चीज़ें मुख्य बताई गई थी इस इवेंट के बारे में, कि डॉक्टर साहब एक ऐसा तरीका बताएंगे कि डॉक्टर साहब का जो भी प्रोटोकॉल अब तक बताए गए हैं वो यदि फेल हो जाते हैं तब क्या करें कि पेशेंट को ठीक किया जाए, या फिर वो जो यंत्र मशीन के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया था कि उसका जो है डीपली बताएंगे। तो ये मशीन के बारे में तो उन्होंने टच किया, बाकी का बहुत सारी चीज़ें बताई थी हेल्थ से रिलेटेड भी, बट जो एक्सपेक्टेशंस थी कि एक बहुत बड़ा सेमिनार होगा और एक ट्रेनिंग होगी प्रॉपर, बहुत लंबी समय की, कम से कम 2-3 घंटे की। डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि कम से कम 3 घंटे आप अपना निकालिए और वहाँ पर आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएंगी। तो जानकारियों से ज़्यादा वो जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि इवेंट का फोकस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स थे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो एक प्रकार से सेरेमनी टाइप का इवेंट ज़्यादा था। तो ऐसे में हेल्थ की जानकारियाँ जिस हिसाब से लोगों की उम्मीद थी उस हिसाब से नहीं मिल पाई थी, तो ये एक कमी लोगों को खली। उसके अलावा अगर तीसरे पॉइंट की भी बात करें कि डॉक्टर साहब का हर एक सेमिनार से उम्मीद भी रहती है कि हर एक सेमिनार में ऐसे ऐसे बड़े बड़े खुलासे करते हैं जो मेडिकल क्षेत्र में बड़ी तबाही मचा देते हैं। हालांकि इसी इवेंट में भी कुछ ऐसे खुलासे किए थे, वो भी मैं बताऊंगा सकारात्मक पहलुओं में। लेकिन फिलहाल नेगेटिव ये था कि जिस तरह से इंटरनेशनल ऑडियंस वहाँ पर थी और इस इवेंट का प्रचार प्रसार भी बहुत बड़े स्तर पर होना है, आगे भी इसकी वीडियो शेयर की जाएंगी इंटरनेशनल स्तर पर, तो ऐसे में जो टीका वगैरह को लेकर के या जो टेस्ट को लेकर के डॉक्टर साहब ने पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़े स्तर पर एक्सपोज किया है, तो इस तरह का एक्सपोज या इस तरह के खुलासे बड़े बड़े देखने को इस
इवेंट में नहीं मिले, जो कि उम्मीद थी कि अगर ऐसा डॉक्टर साहब करते तो ये जो खुलासे थे वो इंटरनेशनल स्तर पर तो जाते ही जाते। सबसे बड़ी बात, इसमें जो ऑडियंस आई हुई थी वो ऐसे कोई नॉर्मल लोग नहीं आए थे, ये विश्व के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स थे जो अपने आप में एक अलग हुनर रखते हैं, जीनियस थे। तो उन लोगों को अगर जागाने में या ये सो टीका बीका का सच दिखाने में अगर हम कामयाब हो जाते तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती थी इस इवेंट की, जो कि एक कमी खली। तो अब बिना किसी देरी के इसके 3 सकारात्मक पहलुओं की बात कर लेते हैं। उसके बाद डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर से खुद सुनेंगे इस इवेंट के बारे में, क्या इसका उद्देश्य था और डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों किया। तो सकारात्मक पहलुओं में सबसे बड़ी बात है कि इवेंट का जो प्रेजेंटेशन या इवेंट का जो लेवल था वो बड़ा गजब। जो लोग ने वीडियो में देखा, हो सकता है वो उस चीज़ को फील ना कर पाए हों, लेकिन जैसे कि मैं भी गया था, हमारी पूरी टीम गई थी और बाकी के लोग भी वहाँ पहुँचे थे। जो सेमिनार हॉल में बैठ करके जो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर की प्रेजेंटेशन या पूरा इवेंट की जो प्रेजेंटेशन थी, पूरी टीम की जो तैयारी और इतना बड़ा इवेंट, ये मैंने बहुत सारे इवेंट, शायद एक आधी इवेंट हुआ होगा कि पिछले 2-2.5 साल से जब से डॉक्टर साहब से मैं जुड़ा हूं पर्सनली, तब से मैंने कोई इवेंट नहीं छोड़ा है, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा ऐसा इवेंट था जहां पर इतनी सारी ऑडियंस, इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां। तो इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा गजब की थी। बड़े सौभाग्यशाली वो लोग थे जो यहाँ पर पहुँच पाए, और मैं भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने बड़े ऐतिहासिक इवेंट का मैं हिस्सा बना। तो इसका ये प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही गजब लेवल का, बहुत बड़े स्तर का, इंटरनेशनल स्तर का इसका प्रेजेंटेशन था। और बड़ा सोचने में भी बड़ा ऐसा लगता है कि इतनी बड़ा इवेंट किस तरह से क्रिएट डॉक्टर साहब की टीम ने कर दिया, क्योंकि इसमें सच में बहुत मेहनत लगी होगी पूरी टीम की। अब देखिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं सकारात्मक। तो इसमें सबसे बड़ा खुलासा जो कि थैलेसीमिया के पेशेंट को प्रैक्टिकली दिखाकर डॉक्टर साहब ने किया कि देखिए ऐसी बीमारी जिसका इलाज सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में नहीं है। बच्चों को ये बीमारी बचपन से लग जाती है और इसमें कुछ टाइम तक ही बच्चे जीवित रह पाते हैं, और अगर रहते भी हैं तो उनको बार बार ब्लड डिफ्यूजन, ब्लड को बार बार चढ़ाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब इसका इलाज डॉक्टर साहब ने सिर्फ इलाज नहीं किया, एविडेंस किताब लॉन्च की उसके माध्यम से भी, और जो बच्चे ठीक किए थे ऑन द स्टेज उन बच्चों को दिखा करके जो पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा वरदान दे दिया। ये अपने आप में इस इवेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अगर इसकी चर्चा पूरे विदेश में और भारत में तो अगर होंगी, इंटरनेशनल स्तर पर रहेगी, तो ये भारत की खुद के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि किसी भारतीय ने एक ऐसी बीमारी का तोड़ निकाल लिया जिस बीमारी का कोई एलोपैथी या किसी दूसरी कोई चिकित्सा पद्धतियों में इलाज ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम तीसरे और आखिरी पॉइंट की। वैसे तो खैर अच्छाइयाँ देखा जाए तो 3 से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हाँ प्रमुख की अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो आए हुए थे लोग वो वेरियस फील्ड्स के पीपल थे, और ऐसे लोग जो अपने आप में, जैसे कि मैंने बताया था कि अपने आप में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स थे। तो जितने भी डॉक्टर साहब ने कुछ हेल्थ सेमिनार के तौर पर या हेल्थ से रिलेटेड जानकारियाँ दी या कुछ एक्सपोज किया, तो उन सभी जानकारियों को इतने बड़े अच्छी मानसिकता वाले लोग जो अपने आप में अमानवीय हैं और जिनके अंदर कुछ अलग अलग पावर्स हैं, उनको अलग अलग सम्मान दिए गए हैं, मतलब कि अलग अलग देशों की प्रतिभाएं हैं, उन सबको सम्मान देने के साथ साथ जो जानकारी डॉक्टर साहब ने दी, ये अपने आप में बहुत सकारात्मकता है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज अगर और करते तो और बेटर हो सकता था, बहुत अच्छा रहता, लेकिन डॉक्टर साहब ने जितने भी एक्सपोज किए वो सब इन लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी थे। और आई होप कि डॉक्टर साहब के इस मिशन को आगे ले जाने में ये सभी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स भी भूमिका निभाएंगे। ये डॉक्टर साहब का बहुत ही बढ़िया आइडिया था कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके और इस तरह की जानकारियाँ देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि इस इवेंट की थी। उसके बाद अब डॉक्टर साहब से मैंने भी बहुत सारे प्रश्न पूछे। हालांकि धीरे धीरे जो प्रश्न मैंने पूछे हैं वो आगे की वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल इस इवेंट के उद्देश्य के बारे में डॉक्टर साहब ने क्या कहा और थैलेसीमिया के पेशेंट के बारे में भी उन्होंने क्या कहा, वो सुन लीजिए डॉक्टर साहब के मुँह से। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और ग्लोबल न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर के एक महान सम्मेलन में एक कार्यक्रम में मैं आया हुआ हूं। आज एक खास प्रोग्राम जहां पर हज़ारों लोगों की भीड़ है, बहुत सारे अलग अलग देशों से कुछ एक्सपर्ट्स आए हैं। डॉक्टर साहब, क्या था इस इवेंट का उद्देश्य? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, आज का दिन है सितंबर 9 जिसे बोलते हैं सितंबर नहीं 11 सितंबर, दैट इज़ 9/11 जिसे बोलते हैं। 9/11 से आपको याद होगा ट्विन टावर अटैक जो हुआ था, तो यही एक डेवेस्टेटिंग याद रहती है जब भी 9/11 कोई बोलता है। आज उसका डेफिनेशन हम चेंज करना चाहते हैं, दैट इज़ 1 ब्लड 1 वर्ल्ड, यानी कि हम सबका खून भी एक ही है और दुनिया हमारे लिए एक ही है।
तो उसमें जीना है तो हमें इस तरह जीना है कि भाई हम पीस में जिएँ, दूसरों को भी पीस दें, खुद भी पीस से रहें। तो वो कैसे हो सकता है, उसकी एक साइंटिफिक एक एक्सप्लेनेशन और एक अलग ढंग से, जहाँ पे दुनिया भर के अलग अलग देशों के 7 देशों के रिकॉर्ड होल्डर्स थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एशिया के पहले अंतरिक्ष यात्री लेफ्टिनेंट जनरल फैमथॉन मौजूद थे। हंसराज हंस जी, लेजेंडरी हंसराज हंस जी यहाँ पे मौजूद थे। इस तरह के अलग अलग देशों से छोटे छोटे बच्चे भी, बड़े लोग भी, मिनिस्टर्स भी, एक्टर्स भी, हर एक इंसान जो ये चाहता है कि भाई दुनिया में पीस हो, वो मौजूद था। और एक ऐसा प्लान जो ऐसा हो सकता है वो करने के लिए, तो हमने ये किताब लॉन्च की है, क्योर फॉर ब्लड डिज़ॉर्डर। यानी कि कोई ब्लड डिज़ॉर्डर हो तो वो कैसे क्योर हो, उसका टेक्निक इसके अंदर है। और जो लोग ठीक हुए हैं, खासतौर थैलेसीमिया के बच्चे, वो लोग थे, आपने देखा। और यानी कि उनका रिकॉर्ड देखेंगे हॉस्पिटल्स में जाके, तो वो पिछले कई सालों से वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराते आए हैं हर महीने ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन जब से उन्होंने ये टेक्निक सीखा, तब से उनको ट्रांसफ्यूजन की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये एक उम्मीद है, एक प्रॉमिस है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ेगी जो भी ये टेक्निक सीखेगा। इसको फैलाना है, लोगों तक पहुंचाना है। उसके लिए जो अंदर आपने देखा 2000 लोग हैं, वही 2000 लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया थोड़ा बहुत आज, और बाकी हम देंगे ऑनलाइन, ताकि वो बाकी लोगों तक पहुँचे और जो ये खेल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, वो किसी तरह ख़त्म हो।